नमस्कार साथियों, आज दिनांक 24 सितंबर और दिन मंगलवार एग्रीकल्चर चौपाल पर मैं प्रवीण प्रताप सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से घिरौर मंडी में हैं। तो घिरौर मंडी की स्थिति जानेंगे और बाकी पीछे मंडियों की बात करें तो सभी मंडियों में एक प्रेशर है, दबाव है और दबाव है चाइना लहसुन का। और उसकी वजह से ज़्यादातर मंडियाँ आपको नरमी दिख रही होगी, गिरावट दिख रही होगी। 1800 रुपये नीचे की तरफ ही मंडी दिख रही है। अब जो डर बना हुआ है, इतने प्रयासों के बावजूद भी, इतने कुछ करने के बाद भी एक तरह का अभी जो चाइना पे जिस तरह से रोक लगनी चाहिए उस तरह की स्थिति नहीं बन पा रही है। मंडियाँ भी बंद रखी, ज्ञापन भी दिए और कंप्लेंट्स भी की, लहसुन पकड़वाए भी, फिर भी कहीं ना कहीं अभी जो चाइना का लहसुन है हमारे भारतीय बाज़ार को या हमारे भारतीय लहसुन बाज़ार को प्रभावित कर रहा है। और उसकी वजह से जो बेहतर भाव हमें मिलना चाहिए, हमारे किसानों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह चाइना लहसुन का आना, और व्यापारी हो चाहे कोई अन्य, उनके मन में ये रहना कि पता नहीं चाइना मार्केट को नीचे कितना लेके आएगा तो ऊपर के भावों में हम ख़रीदारी करें और कहीं ना कहीं हमें नुकसान ना हो। तो इस वजह से लेवाली भी आपको उतनी बेहतर नहीं दिख रही। किसान आवकें प्रॉपर नहीं लेके आ रहा है कि भाई मंडी लेके जाएंगे तो बेहतर भाव नहीं मिलेगा। अभी चाइना का है तो चाइना नीचे में बिक रहा है तो भाई हमें बेहतर भाव नहीं मिल पाएगा। तो ये डर बना हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा साथियों, इस डर को अपने मन में बढ़ावा देना या बना के रखना कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदेह है। ये जो डर हमारे मन में है, यही डर हमें चाइना लहसुन को लेके, जो चाइना का काम कर रहे हैं या चाइना को बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, उनके मन में पैदा करना है। उन्हें ये लगे कि अगर उन्होंने चाइना लिया तो उनके साथ ये हो सकता है, उनकी शिकायतें हो सकती हैं, उनको पकड़ा जा सकता है, उनकी कंप्लेंट होगी, उनको नुकसान होगा। ये डर हमें और आपको मिलकर चाइना लहसुन का जो लोग काम कर रहे हैं उनके मन में बनाना है। अभी तक हम लोग काफ़ी प्रयास हम लोगों ने किए हैं, उसमें काफ़ी हद तक सफलताएं मिली, लेकिन जिस तरह की सफलताएं चाहिए उस तरह की सफलता नहीं मिल पा रही है। अभी हम लोगों को एक काम और करना है कि जहां भी हम लोगों को चाइना लहसुन दिखाई दे, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, मैं कहता हूं जहां अगर उपभोक्ता भी हो तो उपभोक्ताओं को भी एक काम करना है कि भाई उन्हें भी ये ध्यान रखना है कि भाई चाइना लहसुन हमारे लिए हानिकारक है। इस बात का ध्यान रखते हुए जो भी बेच रहा हो उससे जाके हमें कुछ नहीं करना, केवल 2-4 सवाल पूछने हैं। भैया चाइना लहसुन क्यों बेच रहे हो, इसके नुकसान क्या आपको पता है, कहाँ से ख़रीदा, किससे ख़रीदा, और ये 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, और सबसे बड़ी बात जब ये नुकसानदायक है तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों बेच रहे हो। ये 2-4 सवाल पूछिएगा तो निश्चित तौर पर जो चाइना लहसुन का काम कर रहा है, चाइना लहसुन बेच रहा है, उसके मन में शंका होगी, भय होगा, डर होगा। जो आज हमारे किसान के मन में है वही डर हमें सामने वाले के मन में पैदा करना है। क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इस पर काबू नहीं रखेंगे, इसको दबा के नहीं रखेंगे तो ये आपके सामने बार बार आपको डराता रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, डर को आप जैसे ही आप थोड़ा सा भी इसको दबाव को ढीला करेंगे तो ये डर एक स्प्रिंग की तरह उछलकर आपके सामने उतनी ही तेज़ी से आएगा। तो ये डर जो चाइना लहसुन का है, हमें इस पर लगातार, चाहे वो शिकायत करके हो, चाहे अपनी एकजुटता मंडियाँ बंद करके दिखा के हो, या फिर जहाँ भी चाइना लहसुन हो उसके बारे में बातचीत करके हो, इस डर को हमें, चाइना लहसुन के डर को, ये डर ही है ये, मतलब कहा जाए कि भाई कोई ज़्यादा लोगों का कहना है कि जिस तरह की इस लहसुन की स्थिति है, चाइना लहसुन जो है केवल आपको डर दिखा रहा है। स्थिति बेहतर है चाइना लहसुन के लिए भारतीय मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा चाइना लहसुन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन डर एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट को ख़राब कर रहा है। हालांकि धीरे धीरे डर इन लोगों के मन में आने लगा है। अगर आप लोगों ने कोटा मंडी भाव पर मनीष नागर जी का वीडियो देखा हो तो शायद उनकी खुराना जी से बातचीत हो रही थी, तो उनकी जानकारी के हिसाब से उन्होंने बताया भी कि शायद एक गाड़ी है, कोई आई थी कहीं पर, तो वो डर की वजह से जल्दी में औने-पौने दामों में उस गाड़ी को काट के चाइना लहसुन वाले निकलते बने। तो अगर इस तरह से परिस्थितियाँ बनेंगी तो निश्चित तौर पर चाइना लहसुन की बिक्री कम होगी और जो हमारे लहसुन हैं उनमें अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी, अच्छे भाव देखने को मिलेंगे। तो अभी एक बार हम यहाँ पे घिरौर मंडी में भी आज की स्थिति देख लेते हैं, किस तरह की आवक वगैरह दिखाई दे रही है। और करीब 11 बजे के आसपास का समय है। इस समय मंडी की क्या स्थिति है, बीज का क्या फ़र्क पड़ता है खेती में, किसी भी फसल में। आज मेरे साथ किसान हैं ओम सिंह भाई साहब का कहना है कि ये जो लहसुन है ये इन्होंने करीब दूसरी बार कर रहे हैं ना,
दूसरी बार ये किया है इसकी पैदावार, और इसको काफ़ी समय पहले से करते आ रहे हैं। इसकी पैदावार में ज़मीन आसमान का अंतर है, और दोनों उन्होंने एक ही खेत में लगाए थे। एक खेत में, एक ही खेत में लगाए थे। क्या क्या पैदावार निकली जरा बताओ। जहाँ में 2 कुंटल गिरी है, जहाँ में 7 कुंटल गिरी है। मतलब ये 2 कुंटल का बीघा, हाँ, और ये 7 कुंटल 7 कुंटल का। तो ये वाला तो देसी है, दोपहरा है, दोपहरा। और ये सतफर्रा बोलता है, सतफिर्रा बोलता है। हाँ। लेकिन पता ना है कौन सी वैरायटी कौन सी रहा है, सो पता ना। तो कब से आप जाए लगाए रहे हो? 3 साल रहेंगे लगभग। 3 साल। तो बीज का भी कोई आइडिया नहीं कहाँ से मिला था? तो किसके, मतलब गांव में से किसी से लिया था, किसी बाहर से लिया था? गांव से लिया है। गांव से ही लिया है। तो दोनों की एक बार क्वालिटी में और दिखाई देता हूँ किस तरह की है, तो आपको आइडिया हो पाएगा गांठ निकालने के जाके। वीडियो हमारे पे डाल तो पैकेट काट दो पूरा। ये नहीं जाए जाए फोड़ के दिखाओ, दिखाओ नुका के दिखा जाए। काम चला हुआ है। अरे जो है सो है, कोई है। बात तो सही बात है, वास्तव में 2 करो 7 करो, वास्तव में सही बात है। ये सही बात है। तो ये तो इसकी ये हो गई कली। अच्छा, ये कली लंबी है, काफी लंबी कली है ना। गट्टी वाली नहीं, मोटाई ठीक ठाक है, हैं? और ये आप जो दोपहरा बता रहे हो, ये दोपहरा है। जागी लंबाई में अंतर हुआ काफी है। जागी कली दोपहरा की ऐसी लंबी ना है, जी लंबी कली है, मोटी हुएगी। अच्छा, वजन ऊपर जाम अच्छा आवत होएगा। अरे 7 को 8 बजे लगता है ये बीघा। लागत दोनों बराबर ही है? बराबर लागत बराबर। एक ही खेत में वास्तव में कहने का अलग है? एक ही खेत में लागत बराबर है, पानी बराबर, देखभाल बराबर, बाकी बात मतलब 7 कुंटल और कहाँ 2 कुंटल जमीन आसमान का अंतर है। और भाई में और महंगो पे गया हो जी। अच्छा, हाँ, भाव है ना ये भाई में तो ये क्वालिटी देख रहे, तो क्वालिटी के साथ महंगो पे गया हो भाई, कीमत तो अपने आप ज्यादा है जागी। हाँ, भाई में महंगो पे गया हो। तो ये सबसे बड़ी बात है खेती में बीज की बहुत बड़ी रोल ज्यादा है बीजों को। बीज बढ़िया है तो खेती अपने आप बढ़िया है जाएगी। तो जहाँ साल जाई बीजे बढ़ाओगे कि दोपहरा करोगे? जय भी बढ़ाएंगे, सतफर्रा वाला बढ़ाओगे सब। हमारे गाँव में जय बीज होगा लगभग में। कौन सा गाँव है आपको? बड़ा गाँव। मतलब सतफिर्रा ही होगा टोटल आपके गाँव? हाँ, लगभग जय बीज ज्यादा होगा इंसान। तो आज ये भी शूटिंग कर रहा हुआ है। अच्छा, जी भी शूटिंग कर रहा है गाँव में अब ये है ही ना है। हाँ, ये भी शूटिंग कर रहे हैं, तो सतफिर्रा ही रहेगा। हाँ। तो जाकी आप लेके आए हो आज 5 पैकेट। हाँ, और जाकी एक तो लेके आए। देखना आज कार्य कितना अंतर रहेगा रेट में जिनके दोनों के में, देख लीजिए। हाँ, ये मैं ए सेक्शन से शुरुआत कर रहा हूँ। कोई खास आवक दिखाई नहीं दे रही है, बहुत ज़्यादा आवक तो नहीं दिखाई दे रही साहब आज। चौहान साहब, मैं कहा आवक तो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही आज। नहीं। पिछले बार तो कमी दिख रही है आज तो हैं। टाइम तो पूरा है बराबर। काम हो गया, 11 बजे के करीब। ये आप देख पाओगे कि किस तरह की अभी है स्थिति। आवकें नहीं है, और सबसे बड़ी बात आवकों का ना होने का कहीं न कहीं वजह यही है कि किसान को लग रहा है कि साहब मार्केट डाउन है, बाज़ार डाउन है, तो ऐसे में कुछ दिन माल को रोका जाए, और जब थोड़ा स्थितियों में सुधार हो तब फिर बाज़ार में वापस आया जाए। और कहीं तक सही निर्णय भी है, क्योंकि लहसुन के हिसाब से बात करें तो अभी पर्याप्त समय है किसानों के पास कि अभी कुछ रुक कर अगर वो देखना चाहते हैं तो उनके पास में अभी समय है। एक के अलावा इधर बी में आते हैं तो बी में करीब ये स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी बी सेक्शन में।
और इधर आप सी सेक्शन की ये बात करते हैं तो सी सेक्शन में करीब करीब अभी ये 3 गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। बाकी आड़तों पर या फड़ों पर माल बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। अभी की स्थिति को देखते हुए पिछले बाज़ार से भी जो है आवक कम दिखाई दे रही है। आगे थोड़ा सा टीन शेड में भी देख लेते हैं। टीन शेड में किस तरह की स्थिति है अभी। ये टीन शेड की बात करें तो यहाँ पे जो व्यापारी वगैरह जवा तोड़ के बनाते हैं। लेट रहेगा यार हाईवे में। लेट है गए बिक गो जी आप बिको 18 यार अब तो पोलीफन टाउन में 18 जो बिको है 17 जवा जवा का रेट बिको है जवा 17 जवा 17। ऊपर में का बिक गो आज जवा और ऊपर में 18-19 तक 18-19 तक। टीन शेड में देखो टीन शेड भी अभी हाल फिलहाल में खाली दिखाई दे रहा है। शेड में भी अभी कोई हाल फिलहाल कोई खास तो टीन शेड में अभी हाल फिलहाल 11 बजे के आसपास तक की कोई खास आवक नहीं दिखाई दे रही है। 6 पैकेट है। हाँ हाँ